7-8 मई की रात को 2025 में पाकिस्तान ने भारत पर एक कायरतापूर्ण हमला किया। यह भारत के आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का बदला लेने की एक घटिया कोशिश थी। इन कैंपों में पहलगाम में हुए भयानक हमले के जिम्मेदार आतंकी छुपे हुए थे। पाकिस्तान की इस दादागिरी का निशाना बेगुनाह नागरिक थे। कम से कम 15 भारतीय शहर उनके निशाने पर थे। युद्ध का यह कृत्य बिल्कुल बेवजह और बर्बर था। पाकिस्तान ने ढेर सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। उनके निशाने पर अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट शामिल थे। उन्होंने अमृतसर, लुधियाना और भुज को भी निशाना बनाया। यह भारत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन था। पाकिस्तान की ये हरकतें उसकी कमजोरी की निशानी थीं। वो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स की कामयाबी से बौखला गए थे। उनका आतंकी ढांचा बर्बाद हो गया था। भारत को दर्द देने की उनकी कोशिशें एक हताश जुआ थीं। भारत के लोग गुस्से में थे। उन्होंने अपनी सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की। यह कार्रवाई का समय था, बातों का नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया। यह सिर्फ एक रक्षात्मक कार्रवाई नहीं थी, यह पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश था। आप भारत को बेखौफ होकर धमकी नहीं दे सकते। भारतीय वायुसेना हरकत में आ गई। उन्होंने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। इस जबरदस्त हथियार सिस्टम को भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह पहरा देता रहा, भारतीय आसमान की रक्षा के लिए तैयार। S-400 ने निराश नहीं किया। इसने पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को सटीक निशाना लगाकर नाकाम कर दिया। दुश्मन का हमला नाकाम कर दिया गया। उनकी योजनाएं बर्बाद हो गई। भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं थी। IAF ने पाकिस्तानी जमीन पर जवाबी हमले किए। उन्होंने लाहौर के पास पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। ये एक समानुपाती प्रतिक्रिया थी, उसी क्षेत्र में और उसी तीव्रता के साथ दी गई। S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी काबिलियत साबित कर दी। भारत द्वारा इसका पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया था और यह बड़ी कामयाबी के साथ पास हुआ। रूस द्वारा विकसित S-400 एक तकनीकी चमत्कार है। यह 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर हमला कर सकता है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका रेडार सिस्टम बहुत ही एडवांस है। यह एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इसने 8 पाकिस्तानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। इसने कम से कम 2 JF-17 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। एक पाकिस्तानी F-16 के गिरने की अपुष्ट खबरें थीं और एक AWACS एयरक्राफ्ट की भी। S-400 की कामयाबी गेम चेंजर है। इसने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ा दिया। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है, भारत किसी भी खतरे के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के दूरगामी रणनीतिक निहितार्थ है। यह एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के महत्व को रेखांकित करता है। यह भारत के बढ़ते सैन्य कौशल को भी उजागर करता है। भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी ने अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है। S-400 इस स्ट्रैटेजी की रीढ़ है। यह बरक 8 जैसे अन्य सिस्टम्स द्वारा पूरक है, आकाश और स्पाइडर। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। इंटरसेप्टर्स की ऊंची कीमत एक चिंता का विषय है। रूस से S-400 की डिलीवरी में देरी एक और चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम उपकरण प्रदान करने का वादा किया है। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के संकल्प का प्रमाण है। यह दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। भारत एक ऐसी ताकत है जिसके साथ समझौता करना होगा।